आप लोगों से भी। और मैं मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। जैसे कि मेरे स्टार्टिंग में लिंक्डइन अकाउंट जो था वो बन नहीं रहा था, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बन गया। उसके ऊपर मैंने पोस्ट भी की, लेकिन वो 2-3 दिन बाद ना मेरा वो अकाउंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर मतलब टेम्परेरी ब्लॉक हो गया। अब मैंने उसको रिकवर करने के लिए भी उसके ऊपर मतलब जो भी वेरिफिकेशंस थी वो की। अब मुझे तकरीबन 2 हफ्ता हो गया है, वो अभी तक भी मेरा रिकवर नहीं हुआ। हालाँकि मुझे आई थी मेल आई थी कि आपका रिकवर हो गया है, लेकिन वो जब मैं ओपन करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं ओपन होता। तो फिर उसका मैम क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि मैंने असाइनमेंट में वो जब बन गया था तो मैंने असाइनमेंट वो सबमिट करवा दी थी, उसमें वही लिंक लगाई थी। लेकिन अब तो वो ओपन ही नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि वो शायद उन्होंने परमानेंट ही ब्लॉक कर दिया है मेरी आईडी। तो मैंने अब न्यू बनाई है, तो क्या मैं उस न्यू आईडी को दोबारा वहाँ पे सबमिट करवाऊँ असाइनमेंट में, या फिर जो है वही रहने दूँ? क्योंकि वो तो ओपन ही नहीं हो रही, मेरे पास भी ओपन नहीं हो रही। और मैंने जो न्यू अकाउंट बनाया वहाँ से भी मैं उसको चेक कर रही हूँ कि मेरे पुराना आईडी जो है वो शो होती है कि नहीं, तो वो शो भी नहीं हो रही। तो इसकी अच्छा क्या मैम। आप मुझे सॉल्यूशन दे रही हैं? हाँ जी, इसमें ना ऐसा है कि असाइनमेंट के हवाले से पहले मैं बात कर लेती हूँ। आप जो है ना दोबारा से असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट करवा दें, ठीक है? तो इसमें कोई मसला नहीं है। नंबर 2 पे टेम्परेरी जो ब्लॉक होता है वो आफ्टर 2 to 3 डेज आई थिंक वो रिकवर हो जाता है। बाकी आप मुझे ना स्लैक पर मैसेज या लिंक्डइन पर कर दें, तो मैं ना आपको एक लिंक वगैरह है वो शेयर कर देती हूँ। तो वो मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। जी मैम, मैंने क्योंकि वो मैं उसके ऊपर मुझे वो 2-3 दिन में रिकवर हो गई थी, उसका मुझे आया था कि आपकी ये रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ख़त्म हो गई है। लेकिन जब मैं उसको दोबारा लॉगिन करती हूँ, तो वो लॉगिन ही नहीं होती। वो उसके ऊपर यही आता है कि आप किसी और डेट में करें, अभी नहीं ओपन हो चलिए सकती। खैर, कोई मसला नहीं है। आप ना मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको ना वो लिंक शेयर कर दूंगी, मे बी उससे आपकी हेल्प हो जाए। अदरवाइज आप जो है ना फिर अपनी जो नई आईडी आपने कंटिन्यू कर ली है, आप उसे लेकर चल सकती हैं, ठीक है? जी, नई आईडी अभी मैंने इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं की, उसके ऊपर बस मैंने अभी जस्ट बेसिक ये चेक करने के लिए मैंने उसको बनाया है कि क्या मेरी वो आईडी शो होती है, कि ये ना हो कि जब असाइनमेंट चेक की जाए तो मेरी नहीं, वो आईडी शो ही ना हो। ऐसा कोई मसला नहीं है। आप ना दोबारा अपनी जो असाइनमेंट नंबर 1 है ना वो पेस्ट कर दें उधर। और ये तमाम लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों ने अपनी कोई भी असाइनमेंट नहीं ना सबमिट करवाई, तो लिंक जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखें या स्लैक पर पिंड मैसेजेस देखें तो ओके। आपको। और मैम जी जी, बोले। हैकाथॉन वाली जो असाइनमेंट थी वो फर्स्ट मेरी हैकाथॉन में मैंने जो आपने वहाँ पे हमें प्रोवाइड की थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन होपफुली कुछ मैंने सबमिट नहीं करवाया था, ना मुझे टीम भी नहीं मिली, तो उसको मैं सबमिट नहीं करवा सकी। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने एक और हैकाथॉन जॉइन किया है, तो क्या उसका उस पे वहाँ पे दे दूँ कि मैं ये जॉइन की है? क्योंकि वो तो ख़त्म होगी 27 को, तो उसके लिए क्या, उस असाइनमेंट के लिए आप क्या सजेशन देती हैं? उसके लिए ना ये सबके लिए है जिन लोगों ने वो सबमिट करवाई है, तो उनके लिए वेल डन कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी जो लोग नहीं करवा सके क्योंकि उसमें टाइम शॉर्ट था, मैं समझ सकती हूँ वो चीज़ें। तो बाकी अगर उसके बाद आप लोग किसी भी हैकाथॉन में गए हैं, आप उसका जो है ना अपने प्रोजेक्ट सबमिशन का लिंक हमें दे दें, ठीक है? तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और जिन लोगों ने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट आइडिया शेयर किया था, जैसे मैंने पहले गाइड किया था, तो वो भी ठीक है। इस पे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? बाकी जो ओके आपकी मैम। 5th वाली जो अ, असाइनमेंट है वो ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वो सबमिट करवा सकते हैं फिर। जी मैम, थैंक यू। मैम हैकाथॉन वाली में हम आइडिया अपना जो है वो अगर उस वो ही
उसके ऊपर कोई आइडिया जो हमारा सोच के रखा हो लेकिन हमने उसको सबमिट नहीं कर मतलब उसको बनाया ना हो, तो वो आइडिया हम कैसे सबमिट करवा सकते हैं एज अ असाइनमेंट? मैम आप गूगल डॉक पे जाएं, उधर वो पेस्ट करें, अपना आइडिया टाइप करें, और वो गूगल डॉक का लिंक मेक श्योर कि वो असेसिबल हो टू एवरीवन, और वो लिंक अपना असाइनमेंट फॉर्म में पेस्ट कर दें। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, चैट में भी क्वेश्चन है, असाइनमेंट नंबर 4 आपकी आई थिंक पाइथन वाली है, तो वो आपको जो है ना, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस देखें, उधर लिखी होंगी प्रॉपर असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस में, तो आपको जो है ना वो उससे हेल्प मिल जाएगी। और सर्टिफिकेट्स का कह रही हैं, तो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को देखते हुए और असाइनमेंट को देखते हुए आपको दी जाएंगे सर्टिफिकेट्स। और इसमें ये है कि यूआईटी लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए कि प्रॉपर अगर उन्होंने चीज़ें की हैं, फर्क पाइए ना। फिर उनको वो दे दिए जाएंगे। ठीक है। बाकी इसका इस बारे में आपको जो है ना एंड पे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी जो चीज़ें फाइनल होंगी। बाकी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैम सना के ओवर करते हैं, हैंड ओवर। तो मैम सना आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा फैंग से रिलेटेड ही है। और चलें कंटिन्यू करते हैं, मैम सना आप स्टार्ट कर ले। थैंक यू। Hello students, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to all of you. If I'm audible then हम start करते हैं। कोई मुझे एक पार्टिसिपेंट बताएगा? मेरी आवाज सबको क्लियर है? जी यस आपकी आवाज़ आ मैम। रही है मेरी। जी ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जी, ऑडिबल विजिबल, स्क्रीन भी विजिबल है स्टूडेंट्स? जी मैम, विजिबल है। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ वेरी ब्लेसिंग कि आई कुड गुरु के साथ आपको एक नया साल में एंटर होने का मौका मिला है। सो इसके साथ साथ जो अपना इंट्रोडक्शन है, आई एम द moderator and the trainers at iCode Guru, and currently I am on the way to get fully funded scholarship. तो आज का जो लेक्चर है, इट्स टोटली ऑन द स्किल्स एंड पाथवे टू द फैंग। ठीक है, स्किल्स है ऐसी कौन सा ऐसा रास्ता है कि आप फैंग की तरफ जा सकते हैं। स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको सबसे पहले देखते ही दो वर्ड्स तो क्लियर है कि स्किल्स क्या है, पाथवे क्या है। और देर आर 30 स्टूडेंट्स, सो इट्स अ वेरी बिग नंबर। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी लेक्चर दिया है कि कभी एक लेटेस्ट रैंक का ही था गालिबन, उसमें कोई 10 बच्चे थे। ठीक है, तो आपकी जो मोटिवेशन मुझे आपके क्लास में आने से ही नजर आ रही है। तो यू कुड बी इन द फैंग इन द फ्यूचर। दो वर्ड्स तो आपको समझ आ रहे हैं, स्किल्स क्या है, पैथवे क्या है। फैंग का किसी को नहीं पता होगा, मेजोरिटी को नहीं पता होगा। फैंग फेसबुक, amazon, ए से एप्पल है, एन से नेटफ्लिक्स है, और जी से गूगल है। ये चीजें तो हमें पता चल गई हैं। ठीक है, कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। अब देखेंगे कि हमने इस तक पहुंचना कैसे है। पिछले दिनों स्टूडेंट्स एक आप लोगों ने अगर देखा हो हमारे पेजेस पे, आईकोड गुरु पे टेस्टिमोनियल्स लगते हैं स्टूडेंट्स के, एज ए इंस्पिरेशन, एज अ मोटिवेशन, कि हमारा ये बच्चा बाहर चला गया, हमारा ये स्टूडेंट बाहर चला गया। तो वन ऑफ दोज टेस्टिमोनियल्स मैं देख रही थी, आप भी एक्टिवली देखा करें। तो ये एक हमारे लिए बूस्टिंग टी कह लें, बूस्टिंग सिस्टम होता है कि आपके हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं कि आप कहते हैं भाई मुझे भी पहुंचना ही पहुंचना है स्कॉलरशिप लेने के लिए।
अब जो टेस्टिमोनियल था वो हमारे एक एलुमनाई हैं, वासिफ सईद इनका नाम है गालिबन। वो कहते हैं कि मैं आई कोड गुरु पे कैसे जुड़ा। अगर आप सर्च कीजिएगा मेरे सेशन के बाद, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे जुड़ा। एक दफ़ा मैं सर जफर का वेबिनार सुन रहा था, हाउ टू ज्वाइन गूगल। तो कहते हैं मुझे पता चला कि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट, बीइंग अ लेमैन, मैं भी बाहर जा सकता हूँ। कहते हैं तो वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि मैंने आई कुड गुरु पे आया। मुझे पता चला कि आप यहाँ पे बैठे भी अपना वहाँ पे रास्ता स्मूथली कर सकते हैं अचीव। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, कि इट्स नॉट लाइक अ चाइल्ड प्ले, इट्स नॉट लाइक द ब्लिंक ऑफ एन आई कि आप आज ही भी बैंक की तैयारी करेंगे, सर्च करेंगे सेशन के बाद और आप एलिजिबल हो जाएंगे वहां के लिए। नो, ऐसा नहीं है। इट्स अ टाइम, इट्स अ प्रोसेस दैट डिमांड्स योर कंसिस्टेंसी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। ठीक है। बैंक ब्लूप्रिंट, फैंग ब्लूप्रिंट में स्टूडेंट क्या होगा, सबसे पहले तो आप देख लें कि ब्लूप्रिंट में सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड और एक प्रिपरेशन रोड मैप है टू क्रैक फैंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज। ठीक है। एक जो आपको आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू आज नजर आएगा, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है की ट्रेड्स कौन से हैं फॉर टेक सक्सेस। ठीक है। यहाँ पर एक आपके माइंड में क्वेश्चन एलैबोरेट हो सकता है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं नॉन टेक हूँ, मैं भी फैंग में जा सकता हूँ। तो आंसर इज यस। Me personally, I am also from the nutritionist background. It's totally a science background. तो हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हर कोई जा सकता है। ठीक है। द कंसर्न इज कि आपको नॉन टेक होते हुए भी स्टूडेंट डीएसए, एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारा कुछ अडेप्टेबिलिटी है, सीएस फंडामेंटल्स है, ओनरशिप है, इनोवेशन है, ये सारा कुछ आपको इन डिटेल्स आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं, सॉरी इसी स्लाइड पे रहते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है। आई कोड गुरु पे आप लोग लीड कोड का नाम तो सबने सुना होगा। कोई एक स्टूडेंट प्लीज मुझे अनम्यूट करके बताएं कि इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट द नेम लीड कोड ऑन द आई कोड गुरु। यस एक मैम। स्टूडेंट। ठीक है। ईशा आपने आंसर किया। ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज अप्रिशिएबल। तो आप लोग प्लीज इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए अनम्यूट करते रहिए। तो लीड कोड क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसमें आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको डेली 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 हमारे बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप 1 to 3 पर डे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। और बाहर जाने तक आपको सर जफर के जितने भी वेबिनार्स हैं, जितने भी हमारे मोटिवेशनल, आपको पता चलता है कि 200 प्लस लीड कोड प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली, देन यू हैव बिकम अ प्रो इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज से, आज के लेक्चर के बाद ही आप ये बनाएं सबसे पहले कि मैंने 1 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही करनी है। आइदर नॉन टेक हूँ, आइदर मेरी ग्रेजुएशन हुई है या नहीं। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये हो गया। सीएस फंडामेंटल्स में आपको एल्गोरिथम, सिस्टम डिजाइनिंग, डीएसए, ये सारा कुछ आना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में वो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो हर किसी को आप फेमिलियर होंगे इनसे। ओनरशिप में इस पे बाद में बात करूंगी। अडेप्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अडेप्टेबिलिटी में अगर वर्ड को देखते ही सबसे पहले तो मुझे ये, आपको भी ये नजर आता होगा कि अडेप्टेबिलिटी क्या है, किसी भी एक माहौल के अंदर खुद को एडजस्ट कर लेना। ठीक है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स अगर देखें, तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ज़रूरतें बहुत तेज़ी से बदल रही होती हैं। ठीक है। और ये हमें भी पता है, और हमें भी उनके साथ साथ अपनी स्किल्स को, सोच और काम करने के तरीके को अपडेट करना होता है। ये बेसिकली अडेप्टेबिलिटी है। अब यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल नोकिया की है, जो आपने हमेशा हर जगह सुनी होगी कि वो भाई सिस्टम के साथ अपडेट नहीं होगा। ठीक है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें ये कहते हैं कि आप ज़माने, प्यारे नबी का एक कॉल है कि ज़माने के साथ चलना भी एक ज़िंदगी का एक हुनर है। ठीक है। तो ये नहीं है कि ज़माने में अगर कोई, हम में से बीइंग गर्ल्स, लाइक देयर आर मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स इन अमंग 28 पार्टिसिपेंट्स, तो स्पेशली गर्ल्स
हम कहते हैं कि भाई मैं एक कॉवर्ट कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में अंदर ही रहूंगी, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो इट शुड बी द रॉन्ग अप्रोच। हमें जमाने के साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़े से और मैं आपको एलेबोरेट करती हूँ कि मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ऐसी स्मार्ट 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 सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व करना जो ना सिर्फ अब काम करें बल्कि फ्यूचर में भी ग्रो कर सकें। ठीक है, रियल इम्पैक्ट क्रिएटिव, इससे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, collaboration, innovation, these are the words like they could be on your tongues like the normal words। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओनरशिप का साइड पे छोड़ा था स्टूडेंट्स। ओनरशिप में लीडरशिप, डेमोन्स्ट्रेटेड इनिशिएटिव एंड लीडरशिप इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अच्छा, हैकाथॉन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते होंगे। अगर तो कोई है आप में से स्टूडेंट सीवी बना रहा है, या तो फिर वो स्टूडेंट जो कि अब है इस फेज में कि वो मेलिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि अगर किसी ने आपने सीवी किसी से रिव्यू करवाई, ये कहा जाता है कि अगर आप हैकाथॉन में एज अ ऑर्डिनरी पर्सन भी गए हैं, जस्ट स्लाइड्स ही आपने बनाई हैं, तो सीवी में आपने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक ना लीडिंग वर्ड लाजमी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यूं नहीं लिखेंगे, अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में माहम है, माहम हबीब है, अब ये लिखती हैं कि अपनी सीवी में कि मैं तो जी आई पार्टिसिपेटेड इन फला फला हैकाथॉन, ये तो आपका लीडरशिप रोल नहीं प्ले क्लिक करेगा। इंस्टेड आप यूं लिखें लेड हैकाथॉन बाय प्लेइंग द रोल इन मेकिंग प्रेजेंटेशंस। तो एक वर्ड के साथ आपकी जो पर्सनैलिटी का थोड़ा है रिदम कह लें, एक ऑरा है, वो एक अलग से इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, इनोवेशन की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, इनोवेशन ऑलरेडी हम अगर बात करें अपडेटिंग की सेंस में, तो आपको इनोवेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये नहीं है अगर तो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, मैं ज्यादातर प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर कोट करूं, तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक ही टीचर आता है, वो बार बार, फॉर एग्जांपल सर्दियां हैं, वो एक ही कोट पहन पहन के पूरा अपना विंटर्स गुजार देता है। ठीक है, कोई इनोवेशन नहीं। इसी तरह अगर आप फैंग में चले जाते हैं, कल को आप एक ही तरह के आइडियाज, एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स बना बना के ले आते हैं, तो फिर तो वो कहेंगे कि आई डोंट वांट टू वर्क विद दैट पर्सन, इसमें कोई इनोवेशन ही नहीं है, इसी थिंकिंग में कोई चेंज ही नहीं है। तो वी नीड टू बी अपडेटिव, इनोवेटिव एंड मस्ट हैव द लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है, आई होप टिल नाउ वी हैव क्लियर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड है सॉरी एसेंशियल, मैम टेक्निकल एंड फॉर सॉफ्ट। इंटरप्टिंग यू। मुझे एक मिनट पिछली स्लाइड से मेरा एक क्वेश्चन है ये मैम। जो बार है नेम्स का मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एसेंशियल, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए मैम मेरी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है तो आपको? सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि नहीं कहते हैं, और टेक्निकल स्किल्स का भी पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अली अकरम का हैंड रेज है। आई मैम वुड प्रेफर कि हम ना एक स्लाइड पे जंप करने से पहले क्वेश्चन साथ साथ ले लें। मैम आपको मेरी अली आवाज आ रही प्लीज। है? यस अली, आई एम हियरिंग। व्हाट्स योर म- क्वेश्चन, प्लीज आस्क। मैम मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको आई गेस मेरी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, ठीक है। essential technical and soft skill students, if you have guys any question, अगर मुझे लगता है आपको, एक मिनट, चैट में बहुत से स्टूडेंट्स क्या आ रही है आपकी आवाज। ठीक है अली, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, देन वी शुड स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, गो फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चन जिससे दूसरों का भी फायदा हो और सबका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। ठीक है, ये बात जहन में रखा करें, क्वेश्चन जरूर करें लेकिन क्वेश्चन ऐसा करें जिससे आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, और जो होस्ट है आपका उसको आंसर करने में भी वो अच्छा आपको एलेबोरेट कर सके। ठीक है, हम बात कर रहे थे एसेंशियल, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे थे यहाँ पर। स्टूडेंट्स, जो बात है सॉफ्ट स्किल्स की और टेक्निकल स्किल्स की, नॉर्मल वे में अगर आप 5 साल के बच्चे से भी कहें कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, उसको पता होगा। ठीक है,
अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स का भी पता होना चाहिए और प्रोफेशनल स्किल्स का पता होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स का। अब यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स को हम थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं और सॉफ्ट स्किल्स को साइड पे कर देते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है कोर टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। हम क्या करते हैं, कोर टेक्निकल स्किल्स एक हो जाती हैं और सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स को आप एक तरह से ले लें। अब सॉफ्ट स्किल्स में क्या आ जाएगा आपका, जो मोस्टली नेचर बेस्ड होती है, कहते हैं द फला इज वेरी सेंसिटिव, फला पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, एरोगेंट, तो ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स होंगी, ठीक है। इसी तरह जो कोर टेक्निकल स्किल्स होंगी वो ये होंगी कि आपकी सीवी क्या बोल रही है, ठीक है, दोज वुड बी इन योर कोर टेक्निकल स्किल्स। अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आपके बिहेवियर, कम्युनिकेशन और एटीट्यूड से रिलेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मजीद इलेबोरेट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका, टीम वर्क आ जाएगा स्टूडेंट्स, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी। सबसे बढ़कर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल फिट्स तो नहीं है, इमोशनल आउटबर्स्ट तो नहीं हो जाते हैं आप किसी भी चीज पे। आजकल जो चीज बहुत नॉर्मल है वो ये है कि एवरीवेयर इज अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को किस तरह से हैंडल करना है वो एक लीडरशिप क्वालिटीज को कलेक्टिवली आंसर करता है। अगर कोर स्किल्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, कोर स्किल्स वो होती हैं जो आपके प्रोफेशन या फील्ड की मेन टेक्निकल स्किल्स होंगी। जैसा कि कह सकते हैं स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग आती है, आपको डाटा एनालिसिस आता है, आपको अकाउंटिंग आती है, ठीक है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो न्यूट्रिशन प्लानिंग, डाइट प्लानिंग, ये अगर सारा कुछ मुझे आता होगा दैट वुड बी माय कोर स्किल्स। ये सारा कुछ अगर आपके पास है तो आप फैंग को इजीली कर सकते हैं टारगेट। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरी ना स्क्रीन स्टक हो गई। जस्ट अ मिनट। आई एम रीशेयरिंग। अच्छा, कोई स्टूडेंट प्लीज कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन विजिबल है। जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस। मैम रूल्स चली गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वन ऑन वन जो मुश्किल वर्ड्स है मैं आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ। यहाँ पर एल्गोरिथम का आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सिस्टम डिजाइनिंग को देख लेते हैं। सिस्टम डिजाइन में स्टूडेंट क्या होगा कि किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लान करना, ठीक है। आपके दिमाग में कोई भी आप कह रहे हैं कि मैंने ये सॉफ्टवेयर या मैंने ये ऐप डिजाइन करना है, तो आप उसका सिस्टम डिजाइन करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में दो वर्ड्स हैं, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। अगर इनको हम स्टूडेंट्स देखें तो स्केलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम का एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी कि अगर उस पर लोड भी पड़ जाए तो वो स्मूथली काम करता रहे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में नेट की बात करें तो फला नेट बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, या ये वाली ऐप बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि उनके पीछे ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है, ऐसे इंजीनियर्स का माइंड है कि वो उसको अफोर्ड कर रहा है, दैट इज स्केलेबिलिटी। अच्छा, रिलायबिलिटी की बात की जाए, स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम का कंसिस्टेंटली सही काम करते रहना बिना डाउन टाइम के, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एप्स आती हैं जो एक टाइम पे तो बहुत हाइप है, बाद में गिर जाती हैं। तो रिलायबिलिटी, इंड्योरेंस, हर चीज होगी तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो वही आपकी कोर स्किल्स हैं कि एक इंजीनियर किस किस तरह से आप उसको डिजाइन करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है और क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां मल्टीपल मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम कर रहे होते हैं और यूजर को लगता है कि वो एक ही सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल सर्च है, नेटफ्लिक्स है, बैंकिंग सिस्टम है, व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट मशीन्स वर्किंग बिहाइंड देम, लेकिन हमारे पास एट द एंड एक ही सिस्टम आता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को,
तो क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स वो सर्विसेज होती हैं जो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लाइक इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इट इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैं आपको मजीद थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल विदाउट क्लाउड क्या होगा कि आपने कोई सर्वर बनाना है, आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा उसके लिए, हर चीज। लेकिन अगर तो क्लाउड प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप इंटरनेट के जरिए सर्वर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, हर चीज एक ही तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्जन कंट्रोल का है स्टूडेंट। वर्जन कंट्रोल है और CI/CD पाइपलाइन, ये वो टर्म्स हैं जो 35 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से हार्डली 20 बच्चों को पता होगा या 10 बच्चों को पता होगा। वर्जन कंट्रोल कोड को मैनेज करता है स्टूडेंट, और CI/CD पाइपलाइंस कोड को टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? और प्रोफेशनल स्किल्स में तो सब कुछ आपको, सॉफ्ट स्किल्स हैं, टेस्टिंग एंड एडवांस डीबगिंग है, डेटाबेस एंड नेटवर्क बेसिक्स है। आई थिंक यहाँ पर जो मुश्किल वर्ड है वो टेस्टिंग एंड एडवांस डीबगिंग है, इसको देख लेते हैं। टेस्टिंग स्टूडेंट क्या होगा? सॉफ्टवेयर या कोड को चेक करना ताकि पता चले कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक किस्म का, आप फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी स्टूडेंट है, माहम से हबीब है, फिदा सदीक है, अली अकरम है, आप कहते हैं कि मैंने एक ऐप डिजाइन करना है, कैलकुलेटर ऐप। तो फिर उसको अब आप में टेस्ट करेंगे ये ऐप सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं। ठीक है, एडवांस डिबगिंग में क्या आ जाएगा, ये भी एक तरह की टेस्टिंग है। कोड में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और बाद में उनको फिक्स करना। कैलकुलेटर ऐप बन गया, उस ऐप के अंदर अगर प्रॉब्लम डिवीजन के फंक्शन में आ रहा है तो वो एडवांस डिबगिंग के थ्रू उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, मेरे से ना स्क्रीन स्टक हो रही है और आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है। स्टे ट्यून, जस्ट अ मिनट, मैं रीशेयर करती हूँ। तो मैं एक दफा लेक्चर दे रही थी लेटेस्ट टेंस में, तो देयर वर 10 स्टूडेंट्स और मैंने पूरा लेक्चर दे दिया था एंड स्टूडेंट्स वर लाइक नो क्वेश्चन, नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो वो आई थिंक कराची के स्टूडेंट्स के साथ था। तो एक ना तरह से फिर मैंने इनको बोला, इनकी जो आपकी लेटेस्ट एंड की लीड है, मैंने इनको बोला कि मैं स्टूडेंट्स को एनर्जेटिक तो करें आप। तो आपका जो इंटरेक्टिव नेचर है वो यहीं से ही सही रहती है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स मेरी आवाज क्लियर है सबको? चैट में मैं देख रही थी लाइक दे वर हैविंग वॉइस इश्यूज। आवाज और स्क्रीन विजिबल है? जी मैम क्लियर है। मेरी स्क्रीन अगेन स्टक हो गई है, लेकिन हम ये वाली स्लाइड डिस्कस करते हैं तो स्टक हुई तो मैं दोबारा से रीशेयर करूंगी। ठीक है, स्टूडेंट हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? सिंपल से एंड टू एंड एप्स बना दें, ओपन सोर्स स्केलेबल टूल्स। अच्छा, सबसे पहले तो है, हम यहाँ पर देख लेते हैं ओपन सोर्स। तो आपको सिंपल देखते ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन कर दें कि जो कि हर किसी के लिए इजी टू अवेल हो। ठीक है, मीनिंगफुल कमिट्स टू हाई ट्रैफिक प्रोजेक्ट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज। अगर तो आप में से कोई स्टूडेंट्स हैकाथॉन्स में गए हैं तो उनको कमिट्स का मतलब पता होगा, एक सेविंग किस तरह से करनी है। ठीक है, और लेकिन एंड टू एंड एप्स हैं और इसके अलावा स्केलेबल टूल्स हैं। जस्ट अ मिनट, आई थिंक हम एनोटेशन, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर स्टूडेंट क्लास लेने के लिए पहले कोई मैनरिज्म पे भी लेक्चर देना चाहिए। ठीक है, वी ऑल आर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स।
So please don't do this again. It's a humble request. I don't want to be harsh. बिस्मा यासिर है, आपकी तरफ से आ रहा है, तो प्लीज अवॉइड दिस. इट्स डिस्टर्बिंग होल क्लास. अच्छा, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि एंड टू एंड एप्स है. ठीक है, एंड टू एंड एप्स में स्टूडेंट देखेंगे कि एप्लीकेशन का कंप्लीट फ्लो डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना, जिसमें आपका फ्रंट एंड प्लस बैक एंड डेटाबेसेस हैं, डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ इंक्लूड होता है. ठीक है, अगर तो एग्जाम्पल मैं बात करूं आपकी सिंपल लर्निंग के लिए, फ्रंट एंड क्या होगा कि आपने एक मेन्यू है, ऑर्डर कर दिया है. ठीक है, बैक एंड पे क्या होगा, एक रेस्टोरेंट है, वो डिलीवरी करेगा. और डेटाबेसेस क्या होंगे, ऑर्डर्स, यूजर्स और रेस्टोरेंट. सिंपल, ये आपका एक ऐप सिस्टम होगा. फॉर एग्जांपल एक बैक एंड पे, एक फ्रंट एंड पे, और एट द एंड डाटा बन के क्या निकलता है. ठीक है, अगर तो बात की जाए ओपन सोर्सेज की स्टूडेंट, तो ओपन सोर्सेज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओपन सोर्सेज में वो होगा कि प्रोजेक्ट जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो और कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल गिटहब ले लें, उसमें कंट्रीब्यूटिंग का इश्यू सॉल्व करना, फीचर्स ऐड करना, तो वो एक ओपन सोर्स होगा. स्केलेबल टूल्स में क्या है, सिस्टम बिल्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विद स्केलेबिलिटी इन माइंड. स्केलेबिलिटी अगेन वही एक वर्ड है, अगर हम डिक्शनरी करें तो एक ओपन वर्ड, इनोवेटिव वे में आप किस तरह से लेकर आते हैं इनोवेशन. ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, क्वांटिफाइंग योर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट. आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट है, वो बना के लेके आता है एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. इसको थोड़ा सा मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स फैंग रिक्रूटर्स को वो कैंडिडेट्स पसंद करते हैं. फैंग रिक्रूटर जो होंगे जिनके अंदर आपने जॉब करनी है फैंग में जाके, उनको उस तरह के रिक्रूटर्स या उस तरह के कैंडिडेट पसंद होते हैं जो अपने काम का असली इम्पैक्ट दिखा सके. ठीक है, अपने काम का असली इम्पैक्ट से क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ वेब ऐप बनाई या फीचर ऐड नहीं किया, बल्कि बताना भी है कि इस तरह से इसकी, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, इस इतना लोड कवर कर सकता है, इतनी ट्रैफिक बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है, यहाँ पर इसकी बस हो जाएगी, ये सारा कुछ आप जब बताएंगे देन यू वुड बी द प्रो इंजीनियर या प्रो टेक पर्सन एंड वुड बी एलिजिबल टू डू जॉब देयर. ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में इसको थोड़ा सा और कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको फीचर ऐड करना, ये बल्कि ये ना लिखें, बल्कि अपना जो प्रोजेक्ट होगा उसका रिजल्ट भी आप दिखाएं. जैसे यूजर्स की ग्रोथ हो जाएगी, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, और इसकी कितनी ये एंड्योरेंस है, कितनी देर तक चलेगा, ये सारा कुछ आप बताएंगे, तो दैट वुड बी द एक्चुअल गोल. यहाँ पर है मल्टीपल स्ट्रेटेजिक पाथवेज. अब स्ट्रेटेजिक पाथवेज में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहले स्क्रीन को देखते हैं एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. इंटर्नशिप्स एंड न्यू ग्रेड, जैसा कि अब आप सब हैं, हम सब हैं. ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हायर, करियर पाइवट, रेफरल नेटवर्क, लाइक ये वो सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी कि आप किस तरह से फैंग को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है इंटर्नशिप एंड न्यू ग्रेड्स. For example, directly and enter the workforce if you are a student or just graduated. अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, उसने अभी भी जस्ट फिनिश्ड किया है अपना कंप्यूटर साइंस डिग्री को, और वो गूगल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें, देन एंड गेट्स इन बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग ग्रेड्स एंड कोडिंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, आप में से अगर तो आप एक्टिव रहते हैं, तो हमारी स्टूडेंट है आमना हसन है, उनको गूगल स्कॉलरशिप्स और गूगल कंपटीशन में वो जाती रहती हैं. क्यों जाती रहती हैं, बिकॉज ऑफ हर इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ हर कोर स्किल्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. अगर बात की जाए स्टूडेंट एक्सपीरियंस हायर की, तो क्या है, इसका मतलब है कि पीपल ऑलरेडी वर्किंग इन इम्पैक्टफुल रोल्स लाइक स्टार्टअप है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. किसी का स्टार्टअप था, ठीक है, कोई एक सादा सा वहां पर शुरू कर लिया है, उसके बाद भी वो इसको फैन को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई स्टूडेंट है, उसने एक छोटे से स्टार्टअप में काम किया और 3 साल के लिए, और अब वो अप्लाई कर दे इसमें, स्टूडेंट फेसबुक में कर दे और गेट हायर जॉब ले ले अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ. ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है. नेक्स्ट है करियर पाइवट. करियर पाइवट में स्टूडेंट्स क्या है,
switching to a new career with the extra training like boot camps आप कह लें and building a portfolio. ठीक है, अगर आपने बूट कैंप्स में गए हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, देन एक इट वुड ओपन द लॉट ऑफ डोर्स टूवर्ड्स द बैंक. ठीक है, पिछले दिनों हमारे यहाँ पर हमारे आईकोट पे तो बहुत सारे बूट कैंप्स चल रहे होते हैं, तो मेक श्योर आप उन सबको ज्वाइन किया करें. फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई स्टूडेंट्स कह लें कि वो एक टीचर था लेकिन वो बनना चाहता था डेटा साइंटिस्ट. ठीक है, उसने 3 मंथ्स के लिए डेटा साइंस बूट कैंप ज्वाइन किया, कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर दिए और एक एक्सपीरियंस बना लिया एंड गेट हर फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट एक्सपीरियंस, और उसने यहाँ पर एलिजिबल हो गया अप्लाई करने के लिए. अब नेक्स्ट है रेफरल नेटवर्क. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर तो आप में से कोई स्टूडेंट है वो रेफरेंस के बिहाफ पे, अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस के बिहाफ पे वहाँ पर वो एक नोटेबल पर्सनैलिटी बन जाए, कोई आपके बिहाफ पे कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, एंड देन वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी होगी फैंग को ज्वाइन करने की. नेक्स्ट है मास्टरिंग द कोड इंटरव्यूज. अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट है, टाइम टू प्रैक्टिस है, बिहेवियरल प्रिपरेशन है, लर्न पैटर्न है, मॉक इंटरव्यूज है, फ्रेमवर्क है. स्टूडेंट्स यहाँ से मास्टरिंग द कोडिंग इंटरव्यू, यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर गए हैं. कोडिंग आनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं आपको आनी चाहिए, आनी भी चाहिए. लाइक बेसिक्स पता हो तो स्कॉलरशिप में तो जुगाड़ लग जाता है, हो जाती है इजीली. लेकिन वहां पर फर्दर फर्दर वहां पर लाइक खुद को फिक्स करने के लिए आपको ये सीखनी पड़ती है. लाइक इट वुड बी द कंपल्सरी थिंग कि आप कोडिंग आपको आती हो. ठीक है, तो आई कोड गुरु पे स्टूडेंट्स किए जाते हैं, लीड कोड के सेशंस भी चल रहे हैं. और जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्ट पे आपको मेंशन किया था कि 1 to 3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करनी स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. ठीक है, उन क्लासेस में आपको फॉर्मेटिंग, टाइम की जो प्रैक्टिस है, आपका जो बिहेवियरल क्या आपका इम्पैक्ट होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, लर्निंग किस तरह से होगी, प्लस उनका इंटरव्यू कैसा होगा, वो सारा कुछ सिखाया जाता है. ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं. जस्ट अ मिनट. जी, आगे चलते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट जस्ट अ मिनट, अगेन मेरी स्क्रीन स्टक है. जी, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू. मुझे बार बार रीशेयर करनी पड़ी है बिटवीन फिफ्थ टाइम. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. अभी के लिए स्क्रीन विजिबल है? यस मैम. ओके, हम पीछे देख कर आए मास्टरिंग द कोडिंग इंटरव्यू. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि प्री एप्लीकेशन स्किल चेकलिस्ट क्या है. आपने खुद को वहां पर एडमिशन करवाना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एल्गोरिथम्स, प्रोजेक्ट्स है, पोर्टफोलियो अच्छा हो, रेफरेंस अच्छे हो और सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो, ये सारी चीजें हमें पता है. तो फॉर्चुनेटली वो हम सबके पास रेफरल तो नहीं होगा, पोर्टफोलियो अच्छा हम कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी की जा सकती हैं, प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जा सकता है, एल्गोरिथम्स को कंसिस्टेंसी के साथ सीखा जा सकता है. तो इस तरह से हम इन पे काम कर सकते हैं. अगर तो इनको हम स्टूडेंट्स एल्गोरिथम में स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ कोर पैटर्न्स हैं. ठीक है, और प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट 3 सब्सटेंशियल कोडिंग प्रोजेक्ट्स बहुत लाजमी हो. प्रोजेक्ट्स वाला जो पॉइंट है मैं इसको एंड पे डिस्कस करूंगी. पोर्टफोलियो में अगेन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है. यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इसी चीज को बूस्ट किया जाता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम किया जाए. रेफरेंस अगेन वही चीज है, प्रोफेशनल कनेक्शंस होने चाहिए. सॉफ्ट स्किल्स में बिहेवियरल स्टोरीज एंड डिजाइन बेसिक प्रैक्टिस, एक तरह की प्रैक्टिस की जाए.
ठीक है। अगर तो स्टूडेंट्स हम में से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि हॉस्टलाइट्स होंगे, ठीक है, और हॉस्टल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे आई पर्सनली नो दे वुड माइट बी दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज लाइक रूममेट नहीं अच्छा, टॉयलेट इश्यूज है, खाना नहीं अच्छा, और लाइट इश्यूज है। तो इन सारी कंडीशंस में भी बेसिकली आई थिंक आपकी जो फैंग की तैयारी है वो हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सर्कमस्टांसिस में जो सरवाइव करता है दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द टुमारोज लीडर, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली हम इसको क्रक्स इन अ नट शेल, यहाँ से ही आपकी अडेप्टेबिलिटी शो होगी कि आप किस तरह से एक माहौल में एडजस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का मैंने इसको पेंडिंग कर दिया था। The students projects में at least 3 substantial coding projects हों, each demonstrating measurable impact, ठीक है। measurable impact में क्या है, हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप में से कोई एक स्टूडेंट जाए और एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाए, उसकी ये क्वालिटीज हों कि ये इस तरह से काम करेगा, इतनी ट्रैफिक को अफोर्ड करेगा, इसकी इतनी ये लाइक इसकी गारंटी है, और फिर वो एक आपका नोटेबल और मेजरेबल प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। सब्सटेंशियल में क्या होगा, ईच प्रोजेक्ट शुड बी कम्प्लेक्स इनफ टू शो रियल टेक्निकल स्किल, ठीक है। हर जगह प्रोजेक्ट इतना हो इम्पैक्ट डालने वाला कि वो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है उसको वो शो करवा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आगे चलते हैं कि फाइनल सीक्रेट्स टू अचीविंग फैंग, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मास्टरी ऑफ कोर स्किल्स, मास्टरी ऑफ कोर स्किल्स deepens your value more than broadening without focus, एक तरह की कोटेशन है। बिल्डिंग ब्रांडिंग परसिस्टेंसी मेंटोरशिप, ये सारी चीजें हमें इसी प्लेटफॉर्म पे फॉर्चुनेटली सिखाई भी जाती हैं। अनलॉक योर जर्नी सक्सेस इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस, लेट्स स्टार्ट टुडे। अगर तो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है देन दे इट्स बीन एंडेड फ्रॉम माय साइड, हम अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेंगे। Students, thank you so much for joining today's lecture. अगर तो आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक एंडिंग नोट पे ना क्वेश्चंस लेने से पहले आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड दिस इन माय स्लाइड्स। तो ये मैसेज ऑफ द ईयर कह लें, मैसेज ऑफ द लेक्चर कह लें, सब 37 पार्टिसिपेंट्स के लिए। यू आर द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन, सी योर सेल्फ इन योर आईज। ये बहुत गहरी लाइन है उन लोगों के लिए जो इसको डीपली थिंक करेंगे, ठीक है। इसका ये एक मोटिवेशनल चीज है कि हम बीइंग अ ह्यूमन वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो जस्ट वी नीड टू नो आवर ओन सेल्फ डीपली। ये इकबाल की है आखिरी पैगाम। दिस वाज द मैसेज ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स for being interactive either in the chat or for joining this lecture in a great number. Thank you so much. हमारे पास 10 मिनट हैं। मैम अब आपसे आपको 10 आवाज आ बीत रही के है हैं। हमारी? थैंक यू, ऑल क्लियर। ओके। कपड़ा क्यों मारा मुंह पे? कपड़ा छोड़, मुझे तेरे बारे में सब पता है। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी अटेंडेंस भेजते हैं। मुझे कि ऑब्वियसली अगर तो आप बोल रहे हैं स्टूडेंट, मुझे किसी स्टूडेंट की आवाज नहीं आ रही थी पूरे लेक्चर में। तो आई डोंट नो इट वाज द इशू ऑन माय साइड।
स्टूडेंट मैंने इधर ना आपके चैट में अटेंडेंस फॉर्म शेयर किए हैं, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, बूट कैंप्स का इधर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है। स्टूडेंट एक एक्सटेंसिव एक किस्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आईटीबी पे करवाए जाते हैं। पिछले दिनों एक लीड कोड पे था, और फिर उससे पहले आजकल वो चल रहे हैं इससे रेलिवेंट, आई थिंक सो वर्डप्रेस से रेलिवेंट एक वर्डप्रेस कोर्स था, तो उससे रेलिवेंट चल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा। अच्छा, आयशा अहमद का माइक अनम्यूट है, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है आयशा, अगर आप इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग। अगर तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को आ रही है। आयशा, आई एम अनेबल टू हियर यू। इधर माँ आयशा इज नॉट स्पीकिंग। थैंक यू बिस्मा। अली was trying to ask a question. अली, इट्स हाईली अप्रिशिएबल, अगर तो क्वेश्चन है तो प्लीज आप कीजिए। लेट्स सी आवाज आती है नहीं। अच्छा, मैंने एंड पे आपके साथ एक कोटेशन शेयर की है, तो उस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम सर अली आपसे स्टार्टिंग पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन शायद आपको उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उनका क्वेश्चन है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी जर्नी क्या थी, तो काइंडली आप उन्हें रिस्पॉन्स कर दें।